कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल सामान्य सुबह से होती है। समुंदर किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। आसमान बिल्कुल साफ और नीला दिखाई देता है। उसी दिन एक छोटे से टूर ग्रुप में 6 लोग इकट्ठा होते हैं। 5 लड़कियां जिनकी उम्र लगभग 24 साल है और एक लड़का जिसका नाम राजन है, उम्र 26 साल। ये सभी एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त नहीं हैं। कुछ लोग पहली बार मिल रहे हैं, कुछ 1-2 बार पहले भी मिले हैं। ये टूर बस एक साधारण घूमने फिरने का प्लान था, जिसमें सभी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। सबके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई देता है। सुबह के लगभग 9 बजे सभी लोग एक छोटी बोट में बैठते हैं। गाइड उन्हें बताता है कि यह सिर्फ कुछ घंटों का मजेदार समुद्री सफर होगा। लड़कियां आपस में हंसी मजाक करती हैं, फोटो खींचती हैं और राजन सबके साथ दोस्ताना व्यवहार करता है। कोई भी यह नहीं सोच रहा होता कि आज का दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला है। समुंदर शांत दिखता है, मौसम सुहाना लगता है और सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सुरक्षित महसूस हो रहा होता है। किसी के मन में डर या शक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं होती। यहीं से एक साधारण दिखने वाली यात्रा धीरे धीरे एक असाधारण कहानी में बदलने की ओर बढ़ने लगती है। बोट धीरे धीरे किनारे से दूर गहरे समंदर की ओर बढ़ने लगती है। चारों तरफ बस नीला पानी और खुला आसमान दिखाई देता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत रोमांचक लगता है। लड़कियां वीडियो बना रही होती हैं, कुछ गाने गुनगुना रही होती हैं और राजन गाइड से बातें कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद माहौल अचानक बदलने लगता है। बोट का इंजन अजीब सी आवाज करने लगता है। गाइड उसे बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। कोई पूछता है, अब क्या होगा? गाइड शांत रहने को कहता है, लेकिन उसके चेहरे की चिंता सबको साफ दिखने लगती है। मोबाइल निकालकर मदद मांगने की कोशिश की जाती है, मगर हैरानी की बात यह होती है कि किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। समंदर के बीचों बीच फंस जाने का एहसास पहली बार सबको अंदर से डरा देता है। हवा का बहाव तेज होने लगता है और बिना इंजन वाली बोट धीरे धीरे लहरों के सहारे बहने लगती है। दिशा का कोई अंदाजा नहीं रहता। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। अब सबको समझ आने लगता है कि यह कोई साधारण परेशानी नहीं है। जिस टूर को सबने मजेदार समझा था, वही सफर अब एक अनजानी और खतरनाक यात्रा में बदलने लगा था। डर और बेचैनी सबके चेहरों पर साफ नजर आने लगती है। कई घंटों तक बोट बिना दिशा के समंदर में बहती रहती है। धूप तेज हो जाती है। सबके चेहरे पर थकान और डर साफ दिखने लगता है। कोई चुपचाप बैठा रहता है, कोई बार बार दूर क्षितिज की तरफ देखता है कि शायद कहीं से मदद मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। राजन सबको हिम्मत देने की कोशिश करता है, पर अंदर से वह खुद भी घबराया हुआ होता है। अचानक शाम ढलने से पहले उन्हें दूर एक जमीन जैसी आकृति दिखाई देती है। सभी की उम्मीदें जाग उठती हैं। लहरों के सहारे बोट धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में बोट एक अनजान और सुनसान टापू के किनारे आकर रुक जाती है। सब जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। सामने घना जंगल, ऊंची चट्टानें और चारों तरफ फैला गहरा समंदर दिखाई देता है। वहां न कोई घर दिखता है, न कोई नाव, न इंसानों के होने का कोई निशान। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। हवा में समुद्र और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध होती है। लड़कियां डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। राजन समझ जाता है कि वे किसी अजनबी जगह पर पूरी तरह फंस चुके हैं। उसी पल सबको एहसास होता है कि उनका मजेदार सफर अब खत्म हो चुका है। यह टापू अब उनकी नई और अनजानी दुनिया बनने वाला था। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और रहस्यमय अध्याय सचमुच शुरू होता है। शाम ढलते ही टापू का माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। दिन की हल्की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल जाती है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। समंदर की लहरों की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज और डरावनी महसूस होने लगती है। घने जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई चल रहा हो या पेड़ हिल रहे हों। लड़कियां एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाती हैं और बार बार घबराकर इधर उधर देखने लगती हैं। राजन कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके छोटी सी आग जलाने की कोशिश करता है, ताकि रोशनी हो सके और थोड़ा सहारा मिले। आग जलते ही थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन अंधेरा इतना गहरा होता है कि कुछ कदम दूर का भी कुछ दिखाई नहीं देता। तेज हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे यह टापू उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हो। उस रात किसी को नींद नहीं आती। सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या हम यहाँ से कभी निकल पाएंगे? पहली बार सबको सच में एहसास होता है कि यह कोई फिल्म या सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। वे मदद से बहुत दूर एक अनजान जगह पर पूरी तरह फंस चुके हैं।
डर, अनिश्चितता और घबराहट से भरी वह पहली रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और भारी रात बन जाती है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी टापू पर पड़ती है, तब सभी को थोड़ा हौसला मिलता है। रात भर के डर के बाद अब सबसे बड़ी चिंता होती है खाना और पीने का पानी। राजन समझ जाता है कि अगर सबको जिंदा रहना है तो किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वह खुद को संभालते हुए सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर रास्ता ढूंढना होगा। सबसे पहले वे लोग टापू के अंदर की तरफ जाते हैं ताकि ताजे पानी का कोई स्रोत मिल सके। काफी खोजबीन के बाद उन्हें चट्टानों के बीच से बहती एक छोटी सी पानी की धारा मिलती है। यह देखकर सबके चेहरे पर पहली बार राहत की मुस्कान आती है। पानी के बाद अब खाने की तलाश शुरू होती है। जंगल में उन्हें कुछ जंगली फल और नारियल जैसे पेड़ दिखाई देते हैं। राजन सावधानी से फल तोड़ता है और सबको थोड़ा थोड़ा बांट देता है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होता। कई बार अजीब कीड़े मकोड़े, तेज धूप और घने जंगल का डर उनके सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। फिर भी धीरे धीरे वे सीखने लगते हैं कि क्या खाना सही है, कहां से पानी लाना है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी का एक नया नियम बन जाता है, रोज जिंदा रहने की लड़ाई। अब यह टापू सिर्फ डरावनी जगह नहीं, बल्कि उनका अस्थायी घर बनने लगा था और वे मजबूरी में ही सही जीने के नए तरीके सीखने लगे थे। दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। पहले एक दिन, फिर 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता गुजर जाता है। हर सुबह सभी लोग यह उम्मीद लेकर जागते हैं कि शायद आज कोई जहाज दिखेगा, कोई हेलीकॉप्टर आएगा या दूर से किसी इंसान की आवाज सुनाई देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। चारों तरफ वही अंतहीन समंदर और सुनसान टापू उनकी किस्मत बन चुका होता है। इंतजार करते करते लड़कियों के मन में डर और घबराहट बढ़ने लगती है। कई बार वे रो पड़ती हैं, अपने घर वालों को याद करती हैं और सोचती हैं कि शायद अब कभी वापस नहीं जा पाएंगी। कुछ लड़कियां धीरे धीरे टूटने लगती हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। रात के समय वे आपस में बातें करती हैं कि बाहर की दुनिया में सब लोग उन्हें ढूंढ रहे होंगे या शायद अब सबने मान लिया होगा कि वे खो चुकी हैं। निराशा उनके दिलों में घर करने लगती है, लेकिन राजन हार मानने वालों में से नहीं होता। वह हर रोज समंदर किनारे जाकर दूर तक नजर दौड़ाता है, लकड़ियों से बड़े बड़े निशान बनाता है ताकि कोई जहाज दिखे तो संकेत मिल सके। वह सबको समझाता है कि उम्मीद छोड़ना सबसे बड़ी हार होगी। कभी कभी वह खुद भी अंदर से डर जाता है, लेकिन लड़कियों के सामने मजबूत बना रहता है। इसी तरह उम्मीद और निराशा के बीच उनका जीवन झूलता रहता है। हर गुजरते दिन के साथ उनका धैर्य टूटता भी है और फिर किसी न किसी छोटी सी उम्मीद से जुड़ भी जाता है। यह संघर्ष अब उनकी रोज की कहानी बन चुका होता है। एक दिन जब राजन और 2 लड़कियां टापू के अंदरूनी हिस्से में फल और लकड़ियां इकट्ठा करने जाते हैं, तब उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो सबकी सोच बदल देता है। घने पेड़ों के बीच चलते चलते अचानक उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। जमीन पर मिट्टी और पत्तों के नीचे दबा हुआ एक पुराना टूटा फूटा बैग पड़ा होता है। बैग पूरी तरह सड़ा हुआ और धूल से भरा होता है, जैसे कई सालों से वहीं पड़ा हो। सब हैरान रह जाते हैं। राजन सावधानी से बैग खोलता है। अंदर कुछ फटे हुए कपड़े, जंग लगी एक छोटी बोतल और कागज के कुछ पुराने टुकड़े मिलते हैं, जिन पर लिखावट धुंधली हो चुकी होती है। यह देखकर सबके मन में अजीब से सवाल उठने लगते हैं। यह बैग यहां कैसे आया? किसका था? क्या कभी पहले भी कोई इंसान इस टापू पर आया था? लड़कियां डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अब तक वे सोचते थे कि यह टापू बिल्कुल वीरान है, लेकिन इस बैग ने एक नया रहस्य खड़ा कर दिया था। क्या कोई और भी उनकी तरह यहां फंसा था? अगर हां, तो उसका क्या हुआ? वह बच पाया या नहीं? उस दिन के बाद टापू उन्हें पहले जैसा सामान्य नहीं लगता। हर पेड़, हर चट्टान और हर कोना अब एक अनकही कहानी छुपाए हुए महसूस होता है। इस छोटे से बैग ने उनके दिलों में डर के साथ साथ अनगिनत सवाल भी पैदा कर दिए थे, जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। टापू पर रहते रहते दिन कब हफ्तों में और हफ्ते कब महीनों में बदल गए, किसी को ठीक से एहसास भी नहीं हुआ। शुरू में सभी लोग हर सुबह इस उम्मीद के साथ जागते थे कि आज जरूर कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन धीरे धीरे वह उम्मीद भी धुंधली पड़ने लगी। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह इस टापू के हिसाब से ढल चुकी होती है। खाने की तलाश, पानी जमा करना, झोपड़ी की मरम्मत करना और खुद को सुरक्षित रखना, यही उनका रोज का काम बन जाता है। राजन और लड़कियां अब पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुके होते हैं। उनके कपड़े पुराने हो जाते हैं, चेहरे पर धूप और मेहनत के निशान दिखने लगते हैं। समय के साथ उनका बोलने का तरीका, जीने का ढंग और सोचने का नजरिया भी बदल जाता है।
बाहर की दुनिया की बातें अब उन्हें धुंधली यादों जैसी लगने लगती हैं। त्योहार, शहर, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीजें जैसे किसी पुराने सपने का हिस्सा बन चुकी होती हैं। कई बार वे बैठकर अपने पुराने जीवन को याद करते हैं, लेकिन वह सब अब बहुत दूर का लगता है। टापू ही उनकी पूरी दुनिया बन चुका होता है। अब उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि यहाँ फंसे हुए उन्हें कितने साल हो चुके हैं। समय चुपचाप गुजरता रहता है और वे लोग उसी बहते समय के साथ धीरे धीरे इस नई जिंदगी को अपनी असली किस्मत मानने लगते हैं। इतने साल एक ही टापू पर साथ रहते रहते अब उन 6 लोगों की जिंदगी पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ चुकी होती है। शुरुआत में जो लोग लगभग अजनबी थे, अब वही एक परिवार जैसे बन गए होते हैं। रोज की मुश्किलें, डर और संघर्ष उन्हें अंदर से भावनात्मक रूप से बांध चुके होते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां भी होती हैं, गुस्सा और नाराजगी भी दिखती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सब फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई भी अकेला नहीं रह सकता। राजन अब सबका सहारा बन चुका होता है। लड़कियां उस पर भरोसा करती हैं और वह भी सबका ख्याल रखता है। कई बार हंसी मजाक के पल भी आते हैं जब वे पुरानी यादों की बातें करते हैं या आपस में छोटे छोटे खेल खेलकर मन बहलाते हैं। लेकिन कभी कभी उदासी भी छा जाती है जब किसी को अपने घर वालों की याद बहुत सताने लगती है। इन सालों में उनके बीच प्यार, अपनापन और गहरी समझ पैदा हो चुकी होती है। अब वे सिर्फ मजबूरी में साथ नहीं रहते, बल्कि दिल से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हर किसी को यह एहसास हो चुका होता है कि इस अनजान टापू पर अगर कोई चीज उन्हें जिंदा रखे हुए है तो वह है उनका आपसी साथ। वे समझ जाते हैं कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सब कुछ लगभग सामान्य चल रहा होता है कि एक रात अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबको अंदर तक हिला देता है। आधी रात के समय तेज हवा चलने लगती है और दूर जंगल की तरफ से हल्की रोशनी दिखाई देती है। पहले तो सबको लगता है कि शायद चांद की चमक होगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह रोशनी तेज होकर आग की लपटों जैसी दिखने लगती है। राजन सबसे पहले यह देखता है और सबको जगा देता है। लड़कियां डर के मारे झोपड़ी से बाहर आ जाती हैं। सामने का दृश्य देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। जंगल के एक हिस्से में सचमुच आग लगी हुई होती है। पेड़ जल रहे होते हैं, धुआं उठ रहा होता है और पूरा माहौल बेहद डरावना लगने लगता है। सब घबराकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि यह आग अचानक कैसे लगी। टापू पर तो उनके अलावा कोई और था ही नहीं। फिर यह आग किसने लगाई? क्या यह तेज गर्मी या सूखी पत्तियों की वजह से अपने आप लगी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? उस रात कोई सो नहीं पाता। सबके मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, यह सिर्फ एक साधारण घटना थी या इस टापू पर कुछ ऐसा है जो वे अभी तक समझ नहीं पाए हैं? टापू पर रहते रहते अब पूरे 16 साल बीत चुके होते हैं। समय ने सबको पूरी तरह बदल दिया होता है। जो लड़कियां कभी हंसमुख और चंचल थीं, अब उनके चेहरों पर थकान और उम्र की लकीरें साफ दिखने लगती हैं। उनके मन में घर लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है। कई बार वे बैठकर अपने पुराने जीवन को याद करती हैं, अपने परिवार वालों के बारे में सोचकर रो पड़ती हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद उनकी किस्मत हमेशा के लिए इसी टापू से जुड़ गई है। राजन भी अब पहले जैसा नहीं रहा होता। बाहर से भले ही वह मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका होता है। हर दिन जिम्मेदारी निभाते निभाते उसका मन थक चुका होता है। उसे भी अकेले में डर लगता है, निराशा घेर लेती है, पर वह यह बात किसी को जाहिर नहीं होने देता। वह जानता है कि अगर वह कमजोर पड़ा तो बाकी सब पूरी तरह टूट जाएंगे। कई बार सबके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। लंबे इंतजार और अकेलेपन ने उनके मन पर गहरा असर डाल दिया होता है। फिर भी वे किसी तरह खुद को संभालते हैं, क्योंकि उनके पास एक दूसरे के अलावा और कोई सहारा नहीं होता। ये साल सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक लड़ाई का सबसे कठिन दौर बन चुका होता है। एक दिन सुबह के समय जब सब लोग रोज की तरह समंदर किनारे बैठे होते हैं, तभी अचानक दूर क्षितिज के पास उन्हें कुछ अलग सा दिखाई देता है। राजन की नजर सबसे पहले उस पर पड़ती है। बहुत दूर समंदर के बीच हल्का सा धुआं उठता हुआ नजर आता है, जैसे कोई जहाज गुजर रहा हो। यह देखकर सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। इतने सालों बाद पहली बार उन्हें सच में किसी बाहरी दुनिया का संकेत मिलता है। राजन तुरंत चिल्लाकर सबको बुलाता है। बिना समय गंवाए वे लोग दौड़कर सूखी लकड़ियां, पत्ते और जो भी जलाने लायक सामान मिलता है इकट्ठा करने लगते हैं। सब मिलकर समंदर किनारे एक बड़ी आग जलाते हैं ताकि धुआं उठे और दूर से गुजरने वाला जहाज उन्हें देख सके। लड़कियां हाथ हिलाकर इशारे करती हैं, जोर जोर से चिल्लाती हैं, मानो उनकी आवाज समंदर पार तक पहुंच जाएगी। कई घंटों तक वे लगातार कोशिश करते रहते हैं।
उस पल सबके मन में फिर से उम्मीद जाग उठती है कि शायद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। 16 सालों की निराशा के बाद यह पहली सच्ची उम्मीद होती है। सबके दिल में बस एक ही प्रार्थना चल रही होती है, काश इस बार हमें कोई देख ले, काश इस बार हम बच जाएं। समंदर किनारे जलती हुई आग और उठता हुआ धुआं देखकर सबके दिल में नई उम्मीद भर जाती है। दूर दिखाई दे रहा जहाज अब थोड़ा साफ नजर आने लगता है। लड़कियां खुशी और घबराहट में जोर जोर से हाथ हिलाने लगती हैं। राजन लगातार आग में लकड़ियां डालता रहता है ताकि धुआं और ज्यादा ऊपर उठे। सबको यकीन हो जाता है कि इस बार जरूर कोई उन्हें देख लेगा और उनकी सालों पुरानी कैद खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ही देर में माहौल बदलने लगता है। जहाज धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ता जाता है, बिना रुके, बिना मुड़े। वे लोग पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, इशारे करते हैं, पर दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उनकी कोई आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। कुछ ही पलों में वह जहाज आंखों से ओझल हो जाता है। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा जाता है। आग धीरे धीरे बुझने लगती है और साथ ही उनकी उम्मीद भी। सब वहीं रेत पर बैठ जाते हैं, थके हुए और टूटे हुए। लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजन भी चुपचाप समंदर की ओर देखता रहता है। इतने सालों बाद मिली एक छोटी सी उम्मीद पल भर में खत्म हो चुकी होती है। टापू फिर से उतना ही सुनसान और बेरहम लगने लगता है और निराशा पहले से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। जहाज के चले जाने के बाद टापू पर फिर वही पुरानी खामोशी लौट आती है। सब लोग चुपचाप समंदर की तरफ देखते रहते हैं, जैसे अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद बाकी हो। 16 सालों की लंबी लड़ाई, इंतजार और संघर्ष एक बार फिर उन्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से यह सफर शुरू हुआ था। लड़कियां थकी हुई आंखों से राजन की तरफ देखती हैं, मानो पूछ रही हों, अब क्या? लेकिन इस बार राजन के पास भी कोई जवाब नहीं होता। सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है और टापू पर शाम उतर आती है। हवा में वही पुरानी आवाजें गूंजने लगती हैं। सब अपने अपने ख्यालों में डूब जाते हैं। उनके मन में अनगिनत सवाल घूमते रहते हैं। क्या कभी सच में कोई उन्हें ढूंढ पाएगा? क्या बाहरी दुनिया ने उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया है, या फिर यही टापू उनकी आखिरी सच्चाई बन चुका है? कहानी यहीं एक बड़े अनसुलझे रहस्य पर खत्म होती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, टापू छोटा होता जाता है और सिर्फ समंदर की आवाज सुनाई देती रहती है। दर्शकों के मन में भी वही सवाल रह जाता है, क्या ये 6 लोग कभी वापस लौट पाएंगे या उनकी पूरी जिंदगी इसी अनजान टापू पर खत्म हो जाएगी?